हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आकाश रिसर्च सेंटर में। मैं हूं संदेश कुमार सिंह। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 12th। देखिए, आज मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले को आप लोगों को याद कर लेना है। साइन इनवर्स कहाँ से यार भूला फुला जाता तनी से चीज हुई। वो कौन चूल्हा है? देखिए, साइन इनवर्स थीटा पहला इज इक्वल टू थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल π/2 -π/2 से लेकर π/2 तक। दूसरा cos इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, यह इसमें थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। 0 से पाई तक क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि cos 0 का वैल्यू +1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है। मतलब cos का अधिकतम वैल्यू +1 और न्यूनतम वैल्यू -1। इसी प्रकार साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू साइन π/2 +1 और साइन पाई -π/2 का वैल्यू -1 होता है। ठीक इसी प्रकार तीसरा देखिए, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। इसमें देखिए थीटा बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। चौथा देखिए, सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। पाँचवा कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। इसमें देखिए थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। छठवां देखिए, अब क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, ओपन इंटरवल नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। यहाँ देखिए, लास्ट देखिए, कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसमें देखिए थीटा कहाँ तक बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई तक। थीटा का इसमें जो देखिए कॉट का जो होगा वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में होगा। न तो 0 होगा न तो पाई होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इतना फार्मूला लर्न कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आगे बहुत यूज है। देखिए बच्चों, आप लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस पर बारी बारी से 6 पर एक दो सवाल लगवाऊंगा। देखिए, साइन इनवर्स पर पहला सवाल ले लीजिए। देखिए बच्चों, मैं इस पर आपको अब सवाल बताने वाला हूँ। देखिए सवाल नंबर पहला, साइन इंटू साइन इनवर्स 4/5 दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करिए, मैं आपको बताऊँ। साइन टू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू जो रहेगा, जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा वही लिख देंगे। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि जो वहाँ पे वैल्यू दिया है इसके बीच में दिया हुआ है कि नहीं। यदि इसके बीच में नहीं दिया है तो मैं आपको बताऊँगा कि वो किस प्रकार से हल होगा। देखिएगा, ये देखिए जो कांस्टेंट नंबर दिया हो दिया गया है। देखिए साइन टू साइन 4/5 दिया गया है, कांस्टेंट नंबर है, वेरी नहीं करेगा इधर उधर। तो इसको आप डायरेक्ट जो यहाँ पे वैल्यू दिया है वही आप लिख दीजिए 4/5। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए साइन टू साइन इनवर्स -3/2 दिया हुआ है।
तो साइन टू साइन इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा। -3/2 दिया है, देखिए ये पाई/2 -5 पाई -पाई/2 से पाई/2 के बीच में कोई मतलब नहीं, बिलोंग उसमें नहीं कर रहा है, तो सीधे इसको भी मैं -3/2 लिख दूंगा। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, साइन इंटू साइन इनवर्स पाई/6। अब देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स पाई/6, देखिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, देखिए इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी आप ज़्यादा मत सोचिए, साइन टू साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आप इसको पाई/6 लिख दीजिए। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब कोई ऐसा वैल्यू दिया हो जो इन दोनों के बीच में बिलोंग ना करे, तो उसको पहले ऐसे बनाया जाता है, बनाया कि इस दोनों के बीच में बिलोंग कर जाए। देखिए जैसे सवाल नंबर चौथा, साइन टू साइन इनवर्स 2π/3। देखिए डज नॉट लाइज बिटवीन पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको हम ऐसा बनाएंगे कि इन दोनों के बीच में लाई करने लगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स पाई माइनस पाई/3। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस पाई/3 होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप 10th में पढ़े होंगे, साइन टू पाई माइनस पाई/2 हो, या यहाँ पे देखिए थीटा हो, तो इसको आप सीधे साइन थीटा लिख देते थे। ठीक इसी प्रकार आप इसमें ज़्यादा मत सोचिए, सीधे साइन इंटू साइन इनवर्स पाई/3 लिख दीजिए। देखिए साइन पाई/3 इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसको ये साइन इंटू साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई/3। इसी प्रकार से जब भी आप लोगों को कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आया, तो अब इस फार्म में आया तो तुरंत इस फार्म में आप बनाकर उसको सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह, साइन इंटू साइन इनवर्स 5π/6। ये भी देखिए, ये भी इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम बनाएंगे। देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स पाई माइनस पाई/6। अब देखिए पाई, आपको मैं बता रहा हूँ, साइन इनवर्स नहीं, साइन इंटू पाई माइनस थीटा होता है, तो साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी साइन इनवर्स इंटू पाई माइनस पाई/6 है, तो इसको भी आप डायरेक्ट साइन टू साइन इनवर्स पाई/6 लिख दीजिए। देखिए साइन टू साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मेन आंसर पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं अब आपको कॉस इनवर्स का बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मैं अब आप लोगों को कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई/, के बीच में इस पर सवाल बताने वाला हूँ। देखिए सवाल नंबर पहला, कॉस इंटू कॉस इनवर्स 3/4। देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स 3/4, देख लीजिए इसको, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए इस लोग को बिलोंग नहीं कर रहा है, कांस्टेंट नंबर है। जब भी कोई नंबर दिया हो तो उस पर आप ज़्यादा मत सोचिए, जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हो वही आप डायरेक्ट लिख दीजिए।
तो इसको कास इंटू कास इनवर्स थीटा, कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/4। और सवाल नंबर दूसरा देखिए, कास इंटू कास इनवर्स -5/7। ये भी देखिए कांस्टेंट नंबर है, इस दोनों के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो भी आप कास इंटू कास इनवर्स को कैंसिल कर दीजिए, सीधे इसको -5/7 लिखिए। अब आप देखिए पाई के टर्म में कोई दिया वैल्यू दिया हो, ऐसा क्वेश्चन दिया, तब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कास इंटू कास इनवर्स 5/6। अब पाई/6 को देखिए 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो देखिए पाई/6 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तो आप इसको कास इंटू कास इनवर्स सीधे कैंसिल हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए पाई/6। ठीक इसी प्रकार देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, जब भी इन दोनों के बीच में बिलोंग ना करे, तब उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल, कास इंटू कास इनवर्स 7π/2। देखिए आप इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। कास इंटू कास इनवर्स, आप इसको 7π/2 को लिख सकते हैं 3π + π/2। देखिए 7π/2 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में आ जाए, तो आप इसको लिख दीजिए 3π + π/2। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कास पाई प्लस थीटा, ये कास पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाता है कास, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई जो होता है, पाई क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, नहीं सब निगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, नहीं सब निगेटिव होते हैं। ठीक इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, नहीं सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए कास पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मतलब कि कास पाई प्लस थीटा जो है कास माइनस थीटा होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। ठीक भैया, देखिए 3π + π/2 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ये हमको नहीं पता। देखिए बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए ये देखिए पाई 2π 3π + π/2, तो ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही बिलोंग कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है कास का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव में होता है, तो इसको हम लिख देंगे कास इसको लिख देंगे माइनस कास इनवर्स π/2। तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, माइनस कास इंटू कास इनवर्स π/2। कास इंटू कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट -π/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, मैं आपको tan इनवर्स पे सवाल बताने वाला हूँ। देखिए फार्मूला लिख दूँ पहले, tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग टू 0 से लेकर पाई। देखिए इस पर सवाल नंबर पहला,
tan इनवर्स 10 इंटू tan इनवर्स 3/6 tan इंटू tan इनवर्स 7/12। ये देखिए tan इंटू tan इनवर्स 7/12 जो है कि कांस्टेंट वैल्यू है। जो यहाँ पे थीटा वैल्यू दिया रहता है वही इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे tan टू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 7/12 बचेगा। ठीक इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा देखिए tan इंटू tan इनवर्स -5/7। ये भी देख लीजिए इन दोनों के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको भी जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है वही सीधे लिख देंगे। tan टू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सीधे -5/7 इसका आंसर लिख देंगे। सवाल नंबर तीसरा देखिए tan इनवर्स 5/3। ये देखिए tan इंटू tan इनवर्स 5/3 जीरो से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको भी हम tan इंटू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हम 5/3 लिख देंगे। अब देखिए जब कोई क्वेश्चन दिया हो इन दोनों के बीच में बिलोंग ना करे तब हम उसको किस प्रकार से करेंगे। tan इंटू tan इनवर्स 3π/2। देखिए 3/2 इन दोनों के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको पहले डज नॉट लाइज बिटवीन 0 से पाई, तो हम इसको इस प्रकार से बनाए कि इसके बीच में लाई करने लगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इंटू tan इनवर्स पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसको हम देखिए आप क्लास 10th में पढ़े होंगे tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसको हम भी डायरेक्ट tan इंटू tan इनवर्स π/2 लिख देंगे। tan इंटू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अब इसको सीधे वैल्यू आंसर π/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक सवाल मैं आपको लास्ट और बता देता हूँ। सवाल नंबर 5 tan इंटू tan इनवर्स 5π/6। देखिए इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। tan इंटू tan इनवर्स पाई माइनस π/6। देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं tan का वैल्यू निगेटिव होता है, तो हम इसको लिख देंगे tan इंटू tan इनवर्स -5/6। तो tan इंटू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सीधे इसका वैल्यू आ जाएगा -5/6। देखिए बच्चों आप लोग इस तरीके का सवाल कर लीजिए, इसी प्रकार से कोसेक और कॉट का भी सवाल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इस पर कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे इसी चैनल पर, नई वीडियो के साथ मुलाकात होगा आप लोगों का इसी चैनल पे।